अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की जनरल साइंस की बुक में यूनिट 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो कि टॉपिक है हमारे पास पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, जो कि आपकी जनरल साइंस की बुक पेज नंबर 32 से 34 पर अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है हमारे पास? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशंस। मीन्स कि जब हमारे पास एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा पहुँचे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन हमारे पास क्यों ज़रूरी है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन and the other one is cross pollination. So we define first self pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower is called self pollination. जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा पहुँचे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि हमारे पास पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाना एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन वो कौन कौन से तरीके हैं या वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिनके ज़रिए हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है? Insects pollinating flowers are usually brightly colored, have nectar and sweet smell. When an insects come to take nectar from the flower, pollen grains stick to insects and the insect carry the pollen grains to the next flower. मीन्स जैसे ही हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह आके फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, फ्लावर्स हमारे पास ब्राइटली कलर के होते हैं, उनमें नेक्टर होता है। नेक्टर स्वीट्स कलर का लिक्विड होता है जो कि इंसेक्ट सक करने आते हैं। तो पोलन क्या होता है? पोलन उनके पाँव के साथ या उनकी बॉडी के साथ स्टक हो जाता है। वो इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर का विजिट जाके करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस अकर हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास रोजेस के प्लांट में, प्लम्स जैसा कि हमारे पास है, चेरीज़ वगैरह में हमारे पास पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है? बर्ड्स पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर एंड ट्यूब शेप। द पोलन ग्रेन्स आर लार्ज एंड दे स्टिक टू द फीदर ऑफ बर्ड्स। मीन जैसे ही बर्ड्स वगैरह आके हमारे पास फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ, उनके फीदर्स परों के साथ या उनके पाँव के साथ वो पोलन ग्रेन्स स्टक हो जाते हैं। और यही बर्ड जब जाके दूसरे फ्लावर का विजिट करते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स उन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्टक हो जाते हैं। तो इस तरह पॉलिनेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पॉलिनेशन बाय विंड। मीन्स हवा के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है? विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड मे हैव नो नेक्टर। मीन्स हमारे पास जो विंड के ज़रिए पॉलिनेशन होती है मीन्स इन फ्लावर्स में होती है। मीन्स ज़्यादातर वो कलरफुल नहीं होते और ना ही इनमें स्वीट नेक्टर प्रेजेंट होता है। द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड आर इजीली ब्लोन बाय विंड। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बहुत लाइट होते हैं, मीन्स हल्के होते हैं और वो हवा के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और मीन्स जैसे ही तेज़ हवा का झोंका आता है वो सारे पोलन ग्रेन्स अपने प्लांट से जुदा होकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा पहुँचते हैं। तो इस तरह पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर ग्रासेस। ज़्यादातर जो ग्रासेस होते हैं, घास वगैरह होते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ऐसे ट्रैवल करते हैं। ग्रेन्स हो गए एंड द लार्ज ट्रीज़ वगैरह होगी, इनमें ये प्रोसेस होता है। अभी हमारे पास है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है? वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स लिविंग इन वाटर। वो वाले प्लांट जो कि वाटर में रहने वाले होते हैं तो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी वाटर में ही होगा। पोलन ग्रेन्स फ्लोट इन द वाटर एंड आर कैरिड बाय द वाटर टू अनदर फ्लावर। मीन्स जो पोलन्स होते हैं वो पानी की तह के ऊपर होते हैं और जैसे ही मीन्स उनको कोई और फ्लावर मिलता है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टक हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास
पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रिला एक वाटर में रहने वाला प्लांट है, वो जो कि अपने क्या करता है, पोलन ग्रेन्स पानी के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो दूसरे हाइड्रिला के प्लांट के ऊपर जाके मिलते हैं तो उनका स्टिग्मा उन्हें पकड़ लेता है। तो इस तरह प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अकर हो जाता है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ